मुसलमानों से अल्पसंख्यक होने का दर्जा तो छीना ही जाना चाहिए, इसके साथ ही वोटिंग राइट भी छीन लेना चाहिए। इन्हें भारत में द्वितीय दर्जा का नागरिक बनकर रहना होगा। ये बात बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा था, जिसके बाद सियासी बवाल मच गया। विपक्षी पार्टियों ने इसके खिलाफ तो की, जेडीयू ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और उसके बाद अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने खुद अपने विधायक को नसीहत दी है और बिना नाम लिए हुए बताया कि अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, लेकिन इसका एक दायरा है। कोई भी नेता इस तरह की बयानबाजी नहीं कर सकता है। संविधान के खिलाफ जाने का हक किसी को भी नहीं है। अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपने ही विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को संविधान का पाठ पढ़ाया है और नसीहत दी है। क्या कुछ लिखा है आपको बताते हैं। संविधान ने प्रत्येक भारतीय नागरिक को कई अधिकार दिए हैं, जिनमें अभिव्यक्ति की आजादी की गूंज आजकल सबसे अधिक सुनाई देती है। अभिव्यक्ति की आजादी यानी बोलने की स्वतंत्रता ताकत होती है, लेकिन ताकत के साथ जिम्मेवारियां भी आज साथ आती हैं। जिम्मेवारी के बिना ताकत को अराजकता में बदलने में देर नहीं लगती। लेकिन कुछ लोग संविधान प्रदत्त इस अधिकार का उपयोग के बजाय दुरुपयोग करने को ही अपनी श्रेष्ठता समझने लगे हैं। बोलने की आजादी की आड़ में बेलगाम बयान देना फैशन सा हो चला है। दुर्भाग्य से विपक्षी दलों द्वारा शुरू किए गए इस ट्रेंड के शिकार कुछ पक्ष वाले भी हो गए हैं। इस स्थिति को विशेषकर भाजपा में किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अभिव्यक्ति की आजादी हर भारतवासी का अधिकार है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। उसमें भी जब सत्ता में परिवारवादियों के बजाय मोदी सरकार हो तो यह बात नामुमकिन हो जाती है। इसके आगे लिखा है, जो सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूलमंत्र पर काम कर रही हो, उसमें संविधान विरोधी कोई बात कहना खुद से अपनी बेइज्जती करवाने के बराबर है। जब आप जनप्रतिनिधि हो तो लोगों की आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। संयम और शालीनता आपकी कथनी और करनी दोनों में झलकनी चाहिए, नहीं तो जिन ताकतों के विरोध में जनता ने आपको दायित्व दिया है उनमें और आप में कोई अंतर बाकी नहीं रह जाता। सच्चा राजनेता वही होता है जो जात पात धर्म मजहब की उलझनों में खुद भी नहीं फंसता और समाज को भी इससे बाहर निकालने में मदद करता है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने ही पार्टी के विधायक को साफ तौर पे मैसेज दिया कि आप इस तरह की बयानबाजी नहीं कर सकते, आप संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते। ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों से उनका अल्पसंख्यक का दर्जा छीन लेना चाहिए। इसके साथ ही ये कह दिया कि उनका जो वोट देने का अधिकार है उसे भी वंचित कर देना चाहिए। भारत में मुसलमानों को द्वितीय दर्जा का नागरिक बनकर रहना होगा। और ये भी कह दिया कि आजादी के वक्त देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, तो फिर मुस्लिम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो इस तरह की बयानबाजियां वो देश में सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ सकती है और ये कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ये अच्छी बात है कि उसी पार्टी के सबसे बड़े आला कमान नेता जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने विधायक को साफ संदेश दिया है कि इस तरह की बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हालांकि हरिभूषण ठाकुर इस तरह की बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, आए दिन वो इस तरह का बयान देते रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा बयान दे दिया, कुछ ज्यादा कह दिया, जिसके बाद वो विरोधियों के अलावा जेडीयू के निशाने पर भी हैं, जिसके बाद अब बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ा है और मोर्चा संभाला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने और अपने विधायक को साफ संदेश दे दिया है कि आप इस तरह की बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि हरिभूषण ठाकुर इस पर क्या कुछ कहते हैं। जब ये सवाल पूछा जाएगा कि आपके ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि आप इस तरह की बयानबाजी नहीं कर सकते, आप संविधान के खिलाफ गए हैं, तो फिर देखना होगा कि बचौल साहब क्या कुछ कहते हैं। आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो मुझसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।